एग्जाम्पल अगर हमें गिवन है वीकली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स, वीकली वेजेस में वैल्यू जो गिवन है 0 to 20 और फ्रीक्वेंसी है इनकी नंबर ऑफ वर्कर्स है 10। 0 to 20 मींस 0 से 20 के बीच में जो सैलरी मिल रही है कितने वर्कर्स को मिल रही है, 10 को। नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल है 20 to 40, इनकी 20 से 40 के बीच में सैलरी कितने वर्कर्स को मिल रही है, 20। 40 to 60 जो वेजेस है वो कितने वर्कर्स की है, 40। 60 to 80 जो वेजेस है वो कितने वर्कर्स की है, 20। और 80 to 100 जो वेजेस है वो कितने वर्कर्स की है, 10। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए या ओगिव ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में। जो हमारी वीकली वेजेस है यानी कि जो एक्स वेरिएबल की वैल्यू है इसको हम लिखेंगे लेस देन, और लेस देन के लिए हम यूज करते हैं जो हमारे क्लास इंटरवल है इनकी अपर लिमिट को, यानी कि लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 60, लेस देन 80 और लेस देन 100। अब जो फ्रीक्वेंसीज हैं नंबर ऑफ वर्कर्स एफ, इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ। तो लेस देन 20 यानी कि 20 से कम सैलरी कितने वर्कर्स की है, तो 0 to 20 में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 10। तो 20 से कम जो वेजेस है वो है 10 वर्कर्स की, तो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी है 10। अब नेक्स्ट हमने लिया है लेस देन 40, 40 से कम सैलरी कितने वर्कर्स की है, तो 40 से कम, तो ये सारी है पहले वाली, यानी कि इसमें हम ऐड कर देंगे 10 plus 20, तो लेस देन 40 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 30। अब नेक्स्ट हमारा है लेस देन 60, तो लेस देन 60 मींस 60 से कम वेजेस कितने वर्कर्स की है, तो इसमें 60 से कम यानी कि ये जितनी भी वेजेस है सारी 60 से कम है, तो यहाँ पे लेस देन 60 में हम ये पहले की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है इनका एडिशन कर लेंगे, यानी कि 10 प्लस में 20 प्लस में 40, 10 प्लस 20 प्लस 40, यानी कि लेस देन 60 वैल्यू हमारी आ जाएगी 70। उसके बाद लेस देन 80, लेस देन 80 वेजेस कितने वर्कर्स की है, तो पहले वाले जो भी वेजेस है इनकी सारी फ्रीक्वेंसीज में इंक्लूड होंगी यहाँ तक कि 10 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 20, 10 प्लस 20 प्लस 40 प्लस में 20, तो लेस देन 80 की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारी आएगी 30, 70, 90। अब नेक्स्ट हमारी लेस देन वैल्यू है 100 कि 100 से कम वेजेस कितने वर्कर्स की है, तो ये 100 से कम जितनी भी हमारी फ्रीक्वेंसीज है इन सबका हम एडिशन कर लेंगे 10 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10 यानी कि 100। तो इसको हम प्लॉट करेंगे, तो यहाँ एक्स एक्सिस पे हम लेंगे लेस देन वैल्यूज को और ये जो वाई एक्सिस है इस पे हम लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को। अब लेस देन वैल्यूज जो हमारे पास है 20, 40, 60, 80, 100, तो हम यहाँ पे ले लेंगे हमारा ओरिजिन पॉइंट है 0, 20, 40, 60, 80, 100। ये जो लेस देन वैल्यूज थी ये हमने प्लॉट कर ली हमारे एक्स एक्सिस पे।
अब वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 100। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे स्केल करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 या फिर 20, 40, 60, 80, 100। मीन मैक्सिमम वैल्यू हमें 100 तक इसको लेना है, तो हम यहाँ ले लेते हैं ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ध्यान रखना है जितना डिफरेंस हमने यहाँ पे 10 का लिया है, सेम डिफरेंस होना चाहिए। स्केल का यूज करना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब हम अपनी वैल्यूज को प्लॉट करेंगे कि लेस देन 20 में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी है 10। तो लेस देन वैल्यू हमने कहाँ शो की है, एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे लेस देन से हम लेंगे 20 और यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम लेंगे वैल्यू 10। तो यानी कि 20 और 10 के सामने, दोनों के सामने यहाँ पे हम ये पॉइंट बना देंगे। नेक्स्ट हमारी जो लेस देन वैल्यू है वो है 40 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी है 30। तो लेस देन को हमने शो किया है एक्स एक्सिस पे, यहाँ से हम लेंगे 40 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से हम लेंगे 30, यानी कि स्केल का यूज करेंगे और 30 और 40 के सामने हम यहाँ पे ये डॉट लगा देंगे। अब नेक्स्ट हमारी लेस देन वैल्यू है 60, तो यहाँ से हम लेंगे 60 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी है 70। तो यहाँ से एक्स एक्सिस से हम लेंगे लेस देन वाली वैल्यू 60 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम लेंगे ये 70। तो यहाँ से ये 70 और 60 के सामने ये हमने एक डॉट लगा दिया। अब ऐसे ही नेक्स्ट हमारी लेस देन वैल्यू है 80, तो यहाँ से हम लेंगे 80 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी है 90। तो यहाँ से 80 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम वैल्यू लेंगे 90, इन दोनों के सामने यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब नेक्स्ट लेस देन वैल्यू हमारी है 100, तो यहाँ से ये 100 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी 100 है, तो यहाँ ये 100। ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब यहाँ ओरिजिन से हम शुरू करेंगे और जो भी ये पॉइंट है इनको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ओगी, या जिसको आप ओजाइव बोल सकते हैं। ये हमारा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है। इसमें है बेटा किसी को डाउट? कि अगर हमें ड्रॉ करना है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, तो फर्स्ट स्टेप हमारा है कि जो भी हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज हमें गिवन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में। हो सकता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज गिवन है, तो उस केस में हम डायरेक्ट इस डेटा को प्लॉट कर देंगे ग्राफ पे। लेकिन अगर हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज गिवन है, अब जो सीरीज है वो नॉर्मल है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है, ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर यहाँ पे x लिखा है या फिर वेजेस, इनकम, एज, बेस, हाइट, तो ये हमारी है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज। लेकिन अगर यहाँ पे x की बजाय हमें गिवन है लेस देन, तो लेस देन मींस कि हमारी जो ये सीरीज है ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसीज है ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं है, एडिशन है, क्यूमुलेटिव है। तो अगर आपको डायरेक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि लेस देन सीरीज गिवन है, तो आप डायरेक्ट डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज गिवन है, तो पहले आप इसको कन्वर्ट करोगे लेस देन में, और लेस देन में कन्वर्ट करने के लिए हम अपर लिमिट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा लेस देन 20, लेस देन 20 यानी कि 20 से कम वेजेस कितने वर्कर्स की है 10, तो हमने यहाँ पे 20 की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 10।
नेक्स्ट हमने यूज किया लेस देन 40। अपर लिमिट का हम यूज करते हैं लेस देन सीरीज में, ये लोअर लिमिट होती है क्लास इंटरवल की जो भी है, और ये अपर लिमिट है। तो अपर लिमिट का हम यूज करते हैं लेस देन 40। अब लेस देन 40 से कम वेजेस कितने वर्कर्स की है, तो ये पहले वाली जो भी फ्रीक्वेंसी है ये सारी क्या है, लेस देन 40। तो लेस देन 40 में हमने 10 और 20 का एडिशन कर देंगे, यानी कि 30। नेक्स्ट हमारी लेस देन वैल्यू है 60, जो अपर लिमिट है 40 टू 60 में 60 हमारी है लेस देन 60। 60 से कम वेजेस कितने वर्कर्स की है, तो पहले वाली जो भी फ्रीक्वेंसी है वो सारी क्या है, लेस देन 60। तो लेस देन 60 की हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 10 प्लस 20 प्लस 40 यानी कि 70। अब नेक्स्ट हमारी जो लेस देन है वो है 80, क्योंकि 60 और 80 में अपर लिमिट है 80, तो हमारी लेस देन 80। और लेस देन 80 के लिए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारी है कि 80 से कम सैलरी कितने वर्कर्स को मिल रही है। तो ये सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या है, सारे वर्कर्स की का नंबर है जिनको 80 से कम सैलरी मिल रही है। तो इन सबका हम एडिशन कर देंगे 10 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 20 यानी कि 90। अब नेक्स्ट हमारी जो क्लास इंटरवल है 80 टू 100, तो लेस देन हम लेंगे अपर लिमिट यानी कि 100। 100 से कम सैलरी कितने वर्कर्स की है, तो ये सारी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है इन सभी का हम एडिशन कर लेंगे 10 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10 यानी कि 100। अब जो ये हमारे पास लेस देन, अब इसका हमें कुछ नहीं करना, इसको हम लीव कर देंगे। ये लेस देन जो है 20 40 60 80 100 इसको हम प्लॉट करेंगे हमारे एक्स एक्सिस पे। ये 20 40 60 80 100। वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की मैक्सिमम हमारी वैल्यू है 100, तो हम यहाँ पे स्केल का यूज करेंगे। और ये आप डिपेंड करता है आप पे कि जैसे मैंने यहाँ लिया है 10 20 30 40, आप चाहे 20 40 60 80 100 ले सकते हैं, या 50 और 100 ले सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे कि 20 लेस देन 20 एक्स एक्सिस से हम लेंगे 20 और वाई एक्सिस से हम लेंगे 10, यानी कि यहाँ एक्स एक्सिस से 20 और वाई एक्सिस से 10, इन दोनों के सामने हम एक ही डॉट लगाएंगे। ऐसे ही फिर लेस देन से हम लेंगे 40, यानी कि एक्स एक्सिस से 40 और वाई एक्सिस से 30, यहाँ से ये 40 और वाई एक्सिस से 30, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 है, तो इन दोनों के सामने ये डॉट लगाएंगे। नेक्स्ट हमारी जो लेस देन है वो हमारी वैल्यू है 60, एक्स एक्सिस से हम 60 लेंगे और वाई एक्सिस पे हम लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 60 के अगेंस्ट जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 70, तो यहाँ से हम लेंगे 70। एक्स एक्सिस से 60 और वाई से 70, ये इन दोनों के सामने हम ये डॉट लगाएंगे। उसके बाद लेस देन वैल्यू हमारे पास है 80, तो यहाँ से हम एक्स एक्सिस से लेंगे 80 और वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो 80 के अगेंस्ट जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो है 90, तो यहाँ से हम लेंगे 90। यहाँ से ये हमारी हो गई वैल्यू 80 और ये है 90, तो ये वाला पॉइंट। उसके बाद लेस देन वैल्यू हमारी है 100, एक्स एक्सिस से हम 100 लेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी 100 है, तो यहाँ से भी हम 100 लेंगे और दोनों के सामने भी एक डॉट लगा देंगे। अब इसमें ये जो लाइनिंग है ये मैंने सिर्फ ड्रॉ करने के लिए लगाई है। अब जो भी पॉइंट्स हमने बनाए थे, ये पॉइंट फर्स्ट, फिर ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ है, फिफ्थ, इसके बाद जो भी ओरिजिन पॉइंट है यहाँ से हम शुरू करेंगे और जितने भी पॉइंट्स थे इनको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा ड्रॉ हो गया लेस देन ओगिव या फिर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। सेम क्वेश्चन है आपका, इसमें हम ये हमारी एक्स की वैल्यू है, ये हमारी है फ्रीक्वेंसी। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 0 टू 20 वेरिएबल की वैल्यू, 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80 एंड 80 टू 100। और फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है वो हमारे पास है 10, 20, 40
20, 10। अब क्योंकि हमें ड्रॉ करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव, तो हम फ्रीक्वेंसीज को कन्वर्ट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में। तो इसके लिए सबसे पहले लेस देन ओगिव हम ड्रॉ कर चुके हैं, अब हम करेंगे मोर देन ओगिव, और मोर देन के लिए हम यूज करते हैं लोअर लिमिट का। तो इसमें जो भी हमारी लोअर लिमिट है वो है 0, 20, 40, 60, 80। ये जो क्लास इंटरवल हमें गिवन है ये लोअर लिमिट है लेफ्ट हैंड साइड वाली, और राइट हैंड साइड वाले को हम अपर लिमिट बोलते हैं। तो लेस देन के लिए हम यूज करते हैं अपर लिमिट का, और मोर देन के लिए हम यूज करते हैं लोअर लिमिट का। तो सबसे पहले हमारी मोर देन में सबसे पहले हमारी लोअर लिमिट है 0, तो मोर देन 0। उसके बाद है मोर देन 20, मोर देन 40, मोर देन 60 और मोर देन 80। अब हमें जो फ्रीक्वेंसीज है इसको कन्वर्ट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो इसमें ध्यान से देखिए तो मोर देन 0, मोर देन 0 में कितनी फ्रीक्वेंसी है हमारी, क्योंकि जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी मोर देन 0 है। तो मोर देन 0 में हम ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी है सबका एडिशन करेंगे, 10 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10। तो मोर देन 0 जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो है 100। अब नेक्स्ट जो हमारी मोर देन वैल्यू है वो है 20, कि 20 से ज्यादा, फॉर एग्जांपल ये हमारी वेजेस है, ये है नंबर ऑफ वर्कर्स, तो 20 से ज्यादा वेजेस कितने वर्कर्स की है। तो इसमें हम ये पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये है 0 to 20 और हमें वैल्यूज लेनी है मोर देन 20। तो 20 से ज्यादा, तो यानी कि पहले वाली छोड़ देंगे, बाद की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ के ये हमारी क्या है मोर देन 20, यानी कि 20 प्लस 40 प्लस 20 प्लस में 10। तो मोर देन 20 की हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू हमारी है 60, 80, 90। ये 20 की है, ये 0। अब नेक्स्ट हमारी मोर देन वैल्यू है 40। 40 से ज्यादा सैलरी या वेजेस कितने वर्कर्स की है, तो ये तो हमारी होगी 40 तक, 20 की बात, ये तो होगी 40 तक, लेकिन हमें चाहिए मोर देन 40, 40 से ज्यादा। तो 40 से ज्यादा हमारी फ्रीक्वेंसीज कौन सी है, ये, जिनकी पहले वाली को हम छोड़ देंगे, 40 प्लस 20 प्लस में 10, 70। तो ये 40 की है, 70। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारी है मोर देन 60। 60 से ज्यादा वेजेस कितने वर्कर्स की है, तो ये जो फ्रीक्वेंसीज है ये है 60 तक, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए मोर देन 60। तो इस केस में मोर देन 60 हमारी ये दो फ्रीक्वेंसीज है, 20 प्लस में 10, 30। और मोर देन 80, मोर देन 80 में हमारे पास सिर्फ एक ये फ्रीक्वेंसी है 10। तो ये हमने हमारी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज थी इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में। अब हम इसको प्लॉट करेंगे, तो इसमें सेम हमारा वही प्रोसीजर रहेगा जो हमने लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में किया था। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसकी है 100, 0 की है 100, 20 की है 90, 40 की है 70, 60 की है 30 और 80 की है 10। अब हमें यूज करना है सिर्फ इस सीरीज का, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज का। इसमें हम, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे हमारी मोर देन वैल्यूज को, और वाई एक्सिस है, इस पे हम शो करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो मोर देन में सबसे पहले हमारा है ये 0, ओरिजिन पॉइंट ये 0,
उसके बाद ये 20, 40, 60, 80 तक है यहाँ पे मोर देन में 0, 20, 40, 60, 80। तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये मोर देन वैल्यूज हमने ली है और हमने यहाँ पे शो कर दिया 20, 40, 60, 80। अब y एक्सिस पे हम लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमारी है मैक्सिमम 100 तक। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप 20, 40, 60, 80 लें या 10, 20, 30, 40 लें। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मोर देन, यानी कि मोर देन में 0, मोर देन 0, तो यहाँ से एक्स एक्सिस से हमने ले लिया ये 0 और y एक्सिस पे हम लेंगे 100। तो यानी कि ये 0 और ये 100, तो यहाँ पे फर्स्ट डॉट लगेगा हमारे यहाँ, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो है 100 लेकिन मोर देन 0 हमारा है यहाँ। तो इन दोनों के सामने पहला डॉट हमारा यहाँ पे 100 पे लगेगा। अब नेक्स्ट हमारी मोर देन वैल्यू है 20 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी है 90। तो यहाँ एक्स एक्सिस से हम लेंगे 20 और y एक्सिस से हम लेंगे 90। तो यानी कि इन दोनों के सामने ये 90 पे डॉट लगा देंगे। उसके बाद हमारी मोर देन वैल्यू है 40, तो यानी यहाँ से 40 एक्स एक्सिस से और y एक्सिस से हम लेंगे 70। तो यहाँ से ये 40 और ये 70, यहाँ पे एक डॉट लगा दिए 40 और 70 के सामने। नेक्स्ट हमारी मोर देन वैल्यू है 60। तो यहाँ पे x एक्सिस से हम लेंगे 60 और y एक्सिस से हम लेंगे 30। तो यहाँ से 70 और यहाँ से 30। यहाँ से 60 और ये 30। उसके बाद हमारी मोर देन जो वैल्यू है वो है 80 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी है 10। तो यहाँ से 80 और यहाँ से हम लेंगे 10, ये इसके सामने हम लेके डॉट लगा देंगे। अब हम जो भी हमारे पॉइंट्स हैं इनको हम ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ 100 से हम ये शुरू करेंगे और जितने भी ये पॉइंट है ये इनको हम ये ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व।